ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर। दर्शकों नमस्कार। जब अज्ञानियों के पास ज्ञान देने का जवाब नहीं रहता तो वह झूठ का सहारा लेकर भड़काते रहते हैं, जिससे उनकी दुकान आगे चलती रहे। ऐसे ही एक कथावाचक हैं, उनका नाम है अंकुर माधव। यह कथा में क्या बता रहे हैं जरा सुनिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जब अज्ञानियों के पास ज्ञान का जवाब देने के लिए नहीं होता तो वे झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाते हैं, जिससे उनके अज्ञान की दुकान चलती रहे। कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर बने बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अज्ञानी कथावाचक श्री राम रसधारा परिवार संस्थापक पंडित अंकुर माधव महाराज गंज बासौदा वाले की। जिन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं और बताने चले गुरु की पहचान, जिनका कहना है कि गुरु वह है जिनके माथे पर तिलक हो और उसकी गुरु परंपरा हो। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर बने बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। तो इन महाशय को बता दें, इस विषय में संत शिरोमणि कबीर जी ने कहा है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। अर्थात कोई मौन रखता है, कोई शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं, कुछ सिर के ऊपर लंबे लंबे बाल रखते हैं, मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगाते हैं, कोई गले में माला डालते हैं, कोई वस्त्रों को लाल रंग से रंग कर साधु बन जाते हैं। जनता उनको पूर्ण संत मानने लगती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनके पास कोरा अज्ञान होता है। यानी परमात्मा इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलता और न ही यह गुरु के लक्षण है। रही बात गुरु परंपरा की, तो गुरु परंपरा तो आवश्यक है, लेकिन गुरु परंपरा के निर्वाह मात्र से कोई अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु हो जाए यह सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो,
वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डाल, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलग अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8। श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूं। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। अब बात करते हैं पंडित अंकुर माधव जी की उस बात की जिसमें वे मिथ्या आरोप लगाते हुए कहते हैं कि संत रामपाल जी स्वयंभू गुरु हैं, उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से, कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं। उनसे कुछ ऊपर बने बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो, इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं। तो इन महाशय को बता दें कि आपने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। यदि आप में थोड़ी सी शर्म होती तो यह झूठ बोलने से पहले आप 100 बार सोचते, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी दुकान तो झूठ की बुनियाद पर ही टिकी है। दर्शकों विचार करें, संत रामपाल जी ने यह नहीं कहा कि मेरे से पहले कोई गुरु नहीं रहा। उन्होंने यह कहा है कि वर्तमान में मेरे अतिरिक्त किसी को भी धर्मशास्त्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य कोई गुरु पूर्ण नहीं है। इसके लिए देखिए यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना की ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजरी, जिसमें संत रामपाल जी ने संसार की उत्पत्ति बताई है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन गुरु सच्चा है और कौन गुरु झूठा है, और संत रामपाल जी की बातों में कितना दम है। रही बात गुरु परंपरा की, तो अब आपको बताते हैं संत रामपाल जी से पहले के 10 गुरुओं के नाम, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि अंकुर महाराज कितने झूठे हैं, जो कहते हैं कि संत रामपाल जी का कोई गुरु नहीं, इनसे ऊपर कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, और 10 पीढ़ी होनी चाहिए ऊपर, तभी वह गुरु परंपरा कहलाती है। तो अंकुर महाराज जी, हम आपको पूरी 10 पीढ़ी संत रामपाल जी से ऊपर गिनवा देंगे, जिसमें 11वें संत रामपाल जी हैं उस परंपरा के अंदर, जो खुद भगवान कबीर साहिब जी से जुड़ी है। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी काशी उत्तर प्रदेश वाले, जो कि स्वयं परमात्मा हैं, जिनकी गवाही वेद तथा परमात्मा प्राप्त संतों ने दी है, वे सन 1727 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज गांव छुनानी, जिला झज्जर, हरियाणा को मिले। उन्हें नाम उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया, जिसके बाद संत गरीबदास जी महाराज के शिष्य संत शीतलदास जी महाराज गांव बरहाना, जिला रोहतक, हरियाणा, संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा, संत जुक्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजीतपुर, दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा, संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब हुए, जिनसे संत रामपाल जी महाराज को सन 1988 में
नाम उपदेश प्राप्त हुआ। वही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने सन 1993 में सत्संग करने और सन 1994 में नाम उपदेश देने का आदेश संत रामपाल जी महाराज को प्रदान किया। यानी इस पूरी गुरु परंपरा में संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु हैं। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज चुनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा चलाना। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है, कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला दद्दर, वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखे हैं। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8वें, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खरखौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी वाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी है, जिससे अज्ञानी कथावाचक पंडित अंकुर माधव महाराज झूठा सिद्ध होता है। दर्शकों, आप सभी इस कथा से परिचित हैं कि जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प के काटने से मौत होनी थी, तो उस समय श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक महर्षि वेदव्यास सहित पूरी पृथ्वी के ऋषि महर्षि एकत्रित हुए थे, जिन्होंने कथा करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। तब उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था। तो अब जरा इन महाशय से कोई पूछे कि फिर आपको कथा करने का किसने अधिकार दे दिया, जो आप कथा करते फिर रहे हो। दर्शकों, इन अंकुर महाराज की झूठ की दुकान यहीं तक सीमित नहीं है। ये अपने प्रवचनों में दशरथ पुत्र श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं और कहते हैं कि राम जी कालों के काल हैं, सबके बाप हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। देखिए अंकुर महाराज की यह वीडियो। राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म। जहाँ पूर्ण ब्रह्म होता है उसमें बदलाव नहीं आता, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है। पूर्ण ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं आता। राम जी मूल तत्व है, तत्वों के तत्व है, प्रकाश का प्रकाश है, प्राणों के प्राण है, देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। फिर राम से बड़ा कोई नहीं। सुना आपने इस अज्ञानी के अज्ञान को। इससे तो यही पता चलता है कि अंकुर महाराज को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जी 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के भगवान हैं। वे ही नारद राजर्षि के श्रापवश त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या से जन्मे थे। यानी श्री विष्णु उर्फ श्री राम 3 लोक के भगवान हैं, जबकि पूर्ण ब्रह्म तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक होता है। वही श्री राम को अपने कर्म दंड यानी श्राप को भोगना पड़ा। जब भगवान ही श्राप भोगने लगे तो अपने भक्तों के कर्म फल को कैसे मिटा सकते हैं। दूसरा, अंकुर जी श्री राम को कालों का काल, उनसे बड़ा कोई नहीं है बता रहे हैं। तो हम सभी इस कथा से भी परिचित हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों लव व कुश से युद्ध में हार गए और सीता जी ने उन्हें देखने से भी मना कर दिया, तब रामचंद्र जी दुखी होकर अयोध्या के साथ बह रही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी, यानी नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3रे स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। अब स्वयं विचार करें कि जिसकी स्वयं मृत्यु होती हो वह कालों का काल कैसे हो सकता है, बल्कि वह तो काल के अधीन कहलाया। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव से अधिक शक्ति युक्त देवी दुर्गा जी हैं, जिसे श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद के अध्याय 4 में स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद का अध्याय 4, जिसमें व्यास जी ने नारद जी से सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया।